कोई टेक्निक नहीं है। आपको लगातार 1 से 2 महीने तक इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी। वही एक सूरत है कि आप इन चीज़ों में परफेक्ट हो सकेंगे। आपने इनिशियल पास कर लिया, अब आप आए हैं फिजिकल टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको ग्राउंड में 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग टेस्ट है वो पास करना होगा। तो रनिंग के हवाले से कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो आपको इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा देंगी। दौड़ना हमें पैरों से है, तो इसके लिए हमें अपनी टांगें मजबूत बनानी होंगी। इसके लिए आप एक ऐसा ट्रैक देख लें जो आपको पता हो कि कितने किलोमीटर का है और रोज़ाना 3 से 5 किलोमीटर रनिंग करें वक्फे के साथ, और इससे अपना स्टेमिना बिल्डअप करने की कोशिश करें। और दूसरा, घर में आप उठक बैठक यानी स्क्वाट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे आपकी टांगों के जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। और स्क्वाट सही से करने का तरीका जो है वो वीडियोस यूट्यूब से देख लें, क्योंकि जो स्क्वाट्स हम घर में करते हैं वो तरीका सही नहीं है। रोज़ाना 20-20 स्क्वाट्स के 4 से 5 सेट्स करने हैं आपने। उसके अलावा आप फ्रॉग जंपिंग करें, वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है टांगों की मसल को मजबूत करने के लिए। और रनिंग की प्रैक्टिस आपको 1 से 2 माह पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी, और आपकी प्रैक्टिस नॉन स्टॉप 2 किलोमीटर दौड़ने की होनी चाहिए। पहली दफा में 2 किलोमीटर कभी भी नहीं दौड़ पाएंगे आप, इसीलिए तो प्रैक्टिस की जा रही है। वो कहते हैं ना कि एवरी एक्सपर्ट वाज वंस अ बिगिनर, इसलिए आपकी केस में भी यही है। मैं स्पेसिफिकली उन लोगों को ज़हन में रख के ये सब बातें कर रहा हूँ जो ज़्यादा वीक हैं और बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है। जो रेगुलर स्पोर्ट्स करते हैं उनके लिए ज़्यादा मसला नहीं होगा। आप लोगों ने प्रैक्टिस के लिए कुछ इस तरह से करना है कि आप फजर की नमाज पढ़ लें, प्रॉपर जोगर्स पहने, शलवार कमीज को अवॉइड करें इसमें, और टेस्ट में तो बिल्कुल शलवार कमीज ना पहन के जाएं। और आपने खाना खाकर बिल्कुल नहीं जाना, हाफ ग्लास पानी पी लें और साथ पानी की बोतल ले जाएं। स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए रनिंग में आप पहले 2 हफ्ते कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे कि आप दौड़ना स्टार्ट होंगे। स्टार्ट आपने करना है वॉक करते हुए, फिर जॉगिंग करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप रनिंग करें। और जब थक जाएं आप तो दोबारा से आपने वॉकिंग जॉगिंग रनिंग ऐसे प्रैक्टिस करनी है। और बाज़ दफ़ा आपने स्प्रिंट्स मारने की प्रैक्टिस किया करनी है कि फुल तेज़ 200 मीटर दौड़ना है। 1 महीना प्रैक्टिस कर लें तो आप इंशाल्लाह टेस्ट पास कर सकते हैं। अगर 2 माह पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप तो क्या ही खूबसूरत बात है, आप इजीली पास कर लेंगे फिजिकल टेस्ट। अब आपने प्रैक्टिस कर ली, अब आपका टेस्ट डे आ गया है। अब उसके हवाले से बता देता हूँ, आपने खाना नहीं खाना, आपने अपने साथ घड़ी लेकर जानी है जिस पे आप दौड़ते वक्त टाइम देख सकें कि कितना टाइम रह गया है। एक और बात बता दूं कि तकरीबन 100 से 150 कैंडिडेट्स एक वक्त में रनिंग का टेस्ट दे रहे होते हैं, और ट्रैक पर जब दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो काफी मिट्टी उड़ती है और वो सारी की सारी मिट्टी मुंह में जाती है। आपने मुंह बंद करके दौड़ना है और नाक से सांस लेनी है। दौड़ते वक्त मुंह से सांस नहीं लेनी, बस आखिरी 2 मिनट जब रह जाएंगे तो तब नाक भी मिट्टी से भर गया होगा, तो तब आप जिस तरह मर्जी सांस लें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो लोग दौड़ने को कहें तो आप देखेंगे कि जज्बात में आकर सब के सब फुल तेजी से दौड़ने लग जाएंगे कि जैसे आपकी आपस में पहले पहुंचने की दौड़ हो या कोई शादी का खाना खुल गया हो। आपने ऐसे नहीं करना। कोई आगे निकल रहा है तो निकलने दें, कोई मसला ही नहीं है। याद रहे कि आपको 8 मिनट में पहुंचना है, चाहे सब आपसे पहले पहुंच गए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब सब तेजी से दौड़ते हैं तो इसका नुकसान उनको ये होता है कि 2 से 3 मिनट के बाद उनका टोटल स्टेमिना फिनिश हो गया होता है और वो थक के खड़े हो जाते हैं सांस लेने के लिए। अब जहां आप रुके आपकी गेम फिनिश। सोचना भी नहीं कि आप रुकने के बाद दोबारा पहुंच सकेंगे उस जगह पर। आपने कंसिस्टेंट रहना है और एक नॉर्मल पेस रखनी है दौड़ की, और दौड़ते रहना है बगैर रुके। आप जॉगिंग की स्पीड भी रखेंगे तो मसला नहीं है, बस आपने रुकना नहीं है, ये मेन कंसर्न है। आपने अपने आप को थोड़ा बेंड करना है आगे की तरफ को दौड़ते हुए, और अपने हाथों को हिलाते रहना है जैसे दौड़ते हुए हाथों को मूव करते हैं। आपने अपने पाँव के पंजों को जोर से जमीन पर नहीं मारना, उंगलियों वाले पार्ट को लाइट से जमीन पर मार के भागने की ट्राई करनी है। इससे रनिंग जरा लाइट रहती है और टांगे जल्दी नहीं थकती। 100 में से 15 से 20 लोग ये टेस्ट फेल करते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करके आए होते।
لاہور میں جو لوگ ہیں ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ ان کی دوڑ جو ہے پولو گراؤنڈ ہے فورٹریس میں، اس پولو گراؤنڈ کے 2.25 چکر ہوتے ہیں، آپ وہاں باہر پورا 1 چکر لگا کر بھی پریکٹس کر سکتے ہیں، وہ تقریباً 1 میل بنتا ہے۔ اور جب آپ دوڑ رہے ہوں ٹیسٹ میں تو آپ نے سامنے نہیں دیکھنا، آپ نے نیچے کی جانب دیکھنا ہے اور بس ذہن میں ایک چیز رکھنی ہے کہ بس 25 قدم رہ گئے ہیں پھر میں جیت گیا، اور وہاں جا کر کہنا ہے کہ بس یہ مزید 25 قدم پھر میں بس جیت گیا۔ اس طرح سے آپ نے مائنڈ سے ڈیولپ کرنا ہے۔ آپ پہلے سے ہی یہ بات کو سمجھ لیں کہ رننگ از آل اباؤٹ یور مائنڈ۔ جب آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوگا کہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ کر سکیں گے۔ اگر آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ سے دوڑا نہیں جا رہا، تو آپ نہیں کر سکیں گے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کا پہلا 1 کلومیٹر آپ ٹانگوں سے دوڑیں گے، لیکن نیکسٹ 0.6 کلومیٹر آپ دماغ سے دوڑیں گے، کیونکہ تب ٹانگیں جواب دے گئی ہوتی ہیں۔ آپ نے اس وقت ذہن میں رکھنا ہے کہ میں یہاں کیوں آیا، میں اگر یہ ٹیسٹ پاس کر جاتا ہوں تو کیا کیا حاصل ہوگا، میری لائف بدل سکتی ہے، میں اپنے گھر والوں کو اچھی زندگی دے سکوں گا۔ اور آرم فورسز جوائن کرنے کا جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ ذہن میں رکھ کے دوڑنا ہے، اور یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آج میں یہ دوڑ کلیئر نہ کر سکا تو مجھے ساری زندگی اس بات کا ریگریٹ رہے گا کہ میں یہ دوڑ پاس نہیں کر سکا۔ تو آخری 2 منٹ میں بس پرپس آف جوائننگ ذہن میں رکھنا ہے، اسی کی ہیلپ سے آپ پہنچ سکتے ہیں ٹائم پر۔ وہ لوگ آپ کو ٹائم جو ہے ایک مائک میں بتاتے رہیں گے اور 10 سیکنڈ کا کاؤنٹ ڈاؤن بھی آپ کو دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے آپ نے ٹیسٹ پاس کر لیا۔ اب آپ کو پاس والوں کو ایک طرف کر دیں گے اور فیل والوں کو ایک طرف بٹھا دیں گے۔ پاس والوں کی سلپ پر وہ رننگ پاس کی سٹیمپ لگا دیں گے اور کہیں گے کہ آپ سلیکشن سینٹر پہنچ جائیں، اور وہاں پہ آپ کے باقی ٹیسٹ ہوں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پر جو لوگ شہر سے باہر سے آئے ہیں وہ وہاں کسی سے دوستی بنا لیں اور لفٹ لے کر آپ سلیکشن سینٹر پہنچ جائیں۔ رستے میں آپ جوس پی لیں، بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ ظاہری بات آپ تھک گئے ہوں گے، پیاس لگی ہوگی آپ کو۔ اب آپ سلیکشن سینٹر پہنچ گئے ہیں اور وہاں پہنچتے ساتھ آپ کا سب سے پہلے جو ٹیسٹ ہوگا وہ 3 چن اپس کا ہوگا، بالکل اسی طرح سے جیسا کہ آپ پکچرز میں دیکھ رہے ہیں۔